आज महागौरी की पूजा का विधान है। अब मैं महागौरी का छोटा सा वृत्तांत आपको 2 लाइनों में समझाता हूँ। श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेताम धरा शुचि महागौरी शुभम ददान महादेव प्रमोदता। माँ गौरी की 8वीं शक्ति का नाम महागौरी है। दुर्गा पूजा के 8वें दिन माँ गौरी की उपासना का विधान है। इसकी शक्ति अमोघ और सघा फलदायिनी है। इसकी उपासना से भक्तों के सभी कर्मश धुल जाते हैं। बोलो महागौरी देवी की जय। परमात्मा की दिव्य चेतना का अंश है जो साधक का मार्गदर्शन करता है। सदगुरु के रूप में मैं परम पूज्य मेरे गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य माता वंदनीय भगवती देवी जी का अभिनंदन करते हुए इस उपासना की सफलता के हेतु गुरु का आह्वान निम्न के साथ कर रहा हूँ। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत लालिनी च पितृवत्र मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरु सदाय सदा प्रगायिता च। ओम श्री गुरुवे नमः। आव्यामि स्थापयामि पूजयामि ध्यायामि ततं नमस्कारं करोमि। अब मैं गुरु के पश्चात श्री गणेश जी का ध्यान करूंगा। विघ्नहरण मंगल करण गणनायक गणराज प्रथम निमंत्रण आपको सकल सुधारो का। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभु निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वे कार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम स्तनो हरि मंगलम स्तनो हरि। गजाननं भूतगणादि सेवितं कपिजम्बू फलचारु भक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारं नमामि विघ्नेश्वर पादपद्मं। वर्णाम संगानां रसानां छन्दसामपि मंगलाना च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। गायत्री मंत्र एकदंताय विद्महे धीमहि तन्नो बुद्धि प्रचोदयात्। ओम नमो गणपताय कुबेर ग्रीगो फट स्वाहा। ये गणेश जी का कुबेर मंत्र है। जय गणेश भगवान। अब मैं चिंतामणि गणेश जी का बोलूंगा। कल्याणां निधये विद्ये सकलस्य कर्मजानस्य निधिपतये गणपतये नमस्कुरु। गणेश जी का ध्यान हो गया है, गुरु जी का ध्यान हो गया है। जय हो। अब माता सिद्धिदात्री के 9वें दिन की पूजा प्रारंभ करने वाला हूँ। सिद्धिदात्री माता की जय हो। माना सदा भूया सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। नौ दुर्गा में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। इसकी उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों की सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति होती है। माता के लिए बनाए नैवेद्य की थाली माँ को भोग समर्पण करके निम्न प्रार्थना करें। तत्पश्चात दुर्गा चालीसा करें, विंध्येश्वरी चालीसा करें, विंध्येश्वरी स्तोत्र का पाठ करें और दुर्गा जी की आरती करके नवरात्रों के 9 दिन की पूजा को समाप्त करें। पश्चात कन्याओं को जुमाए। व्रत रखने वाले नर नारी इस प्रकार से पूजा कर चुकने पर भोजन करके सामान्य व्यवहार और व्यापार कर सकते हैं। बोलो सिद्धिदात्री माता की जय। माता की पूजा का चौथा दिन है। माता कूष्मांडा की आज हम पूजा करेंगे। सुरा संपूर्ण कलश है। रुद्रा परूतमेव च तदाना हस्तपद्माभ्याम कूष्मांडा सुगतास्तु में। माँ दुर्गा जी के चौथे स्वरूप का नाम कूष्मांडा है। अपनी मंद हल्की हंसी द्वारा अखंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण उन्हें कूष्मांडा देवी के नाम से अभिहित किया गया है। नवरात्र पूजन के चौथे दिन हम कूष्मांडा देवी के स्वरूप की उपासना करते हैं। समस्त चराचर जगत उपासना करता है। इस दिन साधक का मन अनहद काल में अवस्थित होता है। अतः पवित्र मन से पूजा उपासना के कार्य में लगना चाहिए। माँ की उपासना मनुष्य को सहज भाव से भवसागर से पार उतारने के लिए सर्वाधिक सुगम और श्रेयकर मार्ग है। माँ कूष्मांडा की उपासना मनुष्य को आदियों व्याधियों से सर्वथा विमुक्त करके उसे सुख समृद्धि और उन्नति की ओर ले जाने वाली है। अतः अपनी लौकिक परलौकिक उन्नति चाहने वालों को इसकी उपासना सदैव तत्पर रहना चाहिए। जय हो माता कूष्मांडा की जय हो। पद्माश्रित करद्या शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्वनी। माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। यह भगवान स्कंद कुमार कार्तिकेय नाम से भी जाने जाते हैं। इन्हीं भगवान स्कंद की माता होने के कारण माँ दुर्गा जी के इस 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। इसकी उपासना नवरात्रि पूजन के 5वें दिन की जाती है। इस समय साधक का मन विशुद्ध चक्र में अवस्थित होता है। इसका वर्ण पूर्णतः शुभ्र है
ये कमल के आसन पर विराजमान रहती है। इस कारण इन्हें स्कंद पद्मासन देवी कहा जाता है। सिंह भी इसका वाहन है। नवरात्र पूजन के 5वें दिन का शास्त्रों में पुष्कर महत्व बतलाया गया है। इस चक्र में अव्यवस्थित मन वाले साधक की समस्त धर्म क्रियाओं अनुचित वृत्तियों का लोप हो जाता है। हो गया। हाँ, नवरात्रों के 9 दिन में से 6वां दिन है। आज 6वें दिन माता कात्यायनी की पूजा की जा रही है। इसका मैं सार बोल रहा हूँ वो इस प्रकार है, उसके बाद में पाठ किया जाएगा। चंद्रहासो ज्वलरा शार्दुल वरवाहना कात्यायनी शुभम ददा देवी दानव दातिनी। माँ दुर्गा के 6ठे स्वरूप का नाम कात्यायनी है। यह महर्षि कात्यायन की बड़ी तपस्या से प्रसन्न होकर इसकी इच्छा अनुसार उसके यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इसकी पूजा की। इसी के कारण से ये कात्यायनी माता कहलाई। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। दुर्गा पूजा के 6वें दिन इसके स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में होता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इस चक्र में स्थित मन वाला साधक माँ कात्यायनी के चरणों में अपना सर्वस्व निवेदित कर देता है। परिपूर्ण आत्मदान करने वाले ऐसे भक्त के सहज भाव से माँ कात्यायनी के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। इसका साधक इस लोक में रहता हुआ भी अलौकिक तेज से युक्त हो जाता है। मैं महेश शर्मा। आज तारीख 16 अप्रैल 2020। महेश शर्मा PWD ऑफिस के पास में प्राचीन खैरेश्वर महादेव मंदिर के पास में शिव मंदिर के पास में कबूतरों को ज्वार डाली है। थैंक यू। ओके, तारीख आज 18 अप्रैल 2020। मैं महेश शर्मा अजमेर रोड के नज़दीक PWD ऑफिस के सामने। यहाँ पर सैकड़ों प्रकार के कबूतर आते हैं। सैकड़ों की संख्या में कबूतर आते हैं और यहाँ पर कबूतरों को ज्वार डालने का कार्यक्रम हमेशा चलता रहता है।
इस समय लॉकडाउन है, बहुत कम लोग आ रहे हैं। कबूतरों को इस समय खाना खाने के लिए ज्वार की, मक्के की, बाजरे की, जो व्यक्ति अपनी इच्छा से जो भी चीज़ डालना चाहता है वह डाल सकता है। कबूतर इन तीनों चीज़ों को खाते हैं। मैं महेश शर्मा फ्रॉम जयपुर नियर PWD जयपुर।